अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ यहाँ KMC हेड ऑफिस MA रोड कराची। यहाँ 25 दिसंबर बाबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। हमें ये साबित करना है क्या हम कायद आज़म के फरमात को सुनते हैं, मानते हैं या अमल करते हैं। इसीलिए कहते हैं अमल, अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। तो अगर हम इस पे अमल करते तो आज हमारा मुल्क कहीं से कहीं होता। फिर भी वक्त नहीं गुज़रा। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आप अपने करैक्टर के ऊपर, अपनी तरबियत के ऊपर तवज्जो दें, आगे बढ़ें। इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आपने मुल्क को आगे ले जाना है। हमारी जैसी जैसी ज़िंदगी थी वो गुजर गई, लेकिन ये आपका काम है अब कि आप इसको आगे लेके चलें। और हमारी सब दुआएं आपके साथ होंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप शहादत दें, शहादत हक़ का मुज़ाहरा करें कि आपने जो कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्लाह के अलावा पालने वाला कोई नहीं है। उसके बाद इस पर अमल करें। अमली ज़िंदगी में अपने कौल सही रखें, अपना फ़ेल सही रखें। इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ, आप भी ये समझते हैं कि जब हमारा पुख्ता यकीन अल्लाह पे आया तो अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर होगा। हम भी आगे जाएंगे, हमारा मुल्क भी आगे जाएगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ होगा। बहुत शुक्रिया एंड जज़ाकल्लाह। वीडियो पूरी देखनी और आगे फैला देनी। शुक्रिया। तो ये एक वो मुखालिफ जिस कायद की तारीफ पंडित जवाहरलाल नेहरू करे, आज हम इस मुल्क को 77 साल हो गए हैं। हमारे कायद की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो दयानतदारी थी। यहां पर कोई एक आम आदमी काउंसलर की सीट ले लेता है या कोई चेयरमैन MP MNA बन जाता है तो उसकी मराद देख लें, मगर एक शख्स इस मुल्क का गवर्नर जनरल बनता है और आज उसकी फैमिली यहां पर बैठी हुई है। मेरा ख्याल है कि हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आज कायद की फैमिली जिन हालात का शिकार है, जिन चीजों का शिकार है, शायद किसी यूनियन काउंसिल का नाज़िम उसकी फैमिली भी इस चीजों का शिकार। हम पर छोटी सी आजमाइशें आती हैं, हम झुक जाते हैं, हम बिक जाते हैं। मगर हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने अपनी आल औलाद इस दीन के लिए, इस जमीन के लिए कटवा दी। आज बहैसियत मुसलमान हाजी चंदेब अपने गिरबान में झांक कर देख ले कि वो कहां खड़ा है। हर आदमी अगर अपने गिरबान में झांक ले और अगर अंदर की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि चमन वालों खुदा हाफिज, कफस में ले चली गर्दिश। चमन वालों खुदा हाफिज, कफस में ले चली गर्दिश। वतन में जब अंधेरा हो तो मेरा घर जला देना। वाह। सैयदा सुमैरा जावेद को मैं आवाज दूंगा कि यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने ख्याल से करेंगे कि एक पूरा साल हमने जो प्रोग्राम यहाँ सिंध में करे या KMC की किसी भी जगह में करे तो डिप्टी मेयर साहब की परमिशन से करे और उन्होंने सपोर्ट करी। कभी हमें किसी चीज से मना नहीं करा और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। इतना कहना चाहूंगी कि आज कायद आज़म 140 ईयर्स के हो गए हैं और हर साल जो जोश हो, कहते हैं ना, मेरे अंदर भर जाता है जोश। तो वो इसलिए कि पहला मेरा जो इवेंट था, जो मैंने कंपनी बनाई थी इवेंट मैनेजमेंट, वो पहला इवेंट मैंने किया था आज से 8 साल पहले, जो आज तक होता आ रहा है और हम हमेशा जोश और खरोश से मनाते हैं। कायद आज़म ही है जो मुझे लेके चले तो यहाँ तक मुझे लाके छोड़ दिया। आज 5 साल हो गए मेरी वेलफेयर को, रजिस्ट्रेशन को 4 साल हो गए। इन 4 साल के अरसे में हमने इतना काम करा कि आज शहर भर में लोग खल्के खुदा को जानते हैं। लेकिन खल्के खुदा क्या थी? बेसिकली खल्के खुदा एक लड़की सुमेरा जावेद थी जिसको NGO बनाने का शौक चढ़ा था और ये शौक KMC की वजह से आया था। जब मैंने पहला मेडिकल कैंप किया था 2018 में अतर इकबाल साहब की मेहरबानी से और अली हसन साजिद साहब की मेहरबानी से पहला कैंप मैंने किया था। उसके बाद मुझे इस कैंप का एक नशा था कि लोगों को दवाई दो तो दुआ मिलती है। उस दुआ के लालच में हम खल्के खुदा के पीछे चल पड़े और खल्के खुदा को ढूंढने लगे। तो पता चला खल्के खुदा तो मैं भी हूँ और खल्के खुदा आप भी हैं। खल्के खुदा तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन उस तक पहुँच सकते हैं अगर आप खुद
जाता हूँ। वो मुझे नाम दे गए, फिर जिधर जिधर चढ़ती चली गई, खल के खुदा के ये लोग खुद ब खुद आते चले गए। और आखिरी दफा जब काजी शाहिद साहब हमारे होम सेक्रेटरी थे, इत्तेफाक के कारण उनके पास की रिटायरमेंट उनकी भी करीब थी, तो उन्होंने कहा चलो जाते जाते खल के खुदा को करके चला जाऊं। तो ये वो वाहिद इदारा है जिसके पास गया, वो रिटायरमेंट की उम्र में था या रिटायरमेंट में था, तो उसने खल के खुदा को रजिस्टर कर दिया, जो बिना किसी रिश्वत, बिना किसी सिफारिश और सिर्फ लोगों की मेहनत से। उसमें पहला नाम मैं लूंगी सलीम अहमद साहब का, जो मेरे लीगल एडवाइजर बन के हर इंक्वायरी में मौजूद रहे, जबकि वो लीगल एडवाइजर नहीं थे, मेरे बुजुर्ग थे, मेरे साथी थे, मुझे सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा कदम कदम पे आगे रहेंगे। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी अपने तमाम मेंबर्स की, जो आज मौजूद नहीं है अपनी मसरूफियत की वजह से, कुछ अपने इश्यूज की वजह से। तो पहला नाम मेरा है नईम अवान साहब का, जो पिछले 5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और सपोर्ट करते हैं हमें। दूसरा नाम बाबर खान का लूंगी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, अब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और अपनी मसरूफियत में से उन्होंने कहा चलो मेरा तुम कर रही हो तो मैं तुम्हें अपना नाम दे देता हूँ। एक नाम मिलना बड़ा मुश्किल था उस जमाने में जब रजिस्ट्रेशन थी, क्योंकि इंक्वायरीज बहुत थी। उस बंदे ने मुझे नाम भी दिया और सपोर्ट भी की, बहुत सारे थे। लेकिन उसके बाद अब जो हमारी टीम है उसमें नाम लगी ताहिर साहब का, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर इंक्वायरी में साथ देते हैं। फाउंडर्स की बात करूँ तो नसीम बुखारी साहब हैं, और सरपरस्त आला में हाजी चंदेर साहब हैं, जो मुझे कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहते, हमेशा बड़े बन के हाथ रखते हैं सर पे, तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। एक नाम जाम असगर का लेना चाहूंगी। जाम असगर वो था जो डे बस के साथ रहा, कराची से बाहर जाना है तो जाम भाई कैंप लग रहा है, क्या करूं, आप अकेली नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगा। एक भाई का होना उस टाइम महसूस हुआ मुझे जब मैं वोट की कैंप के लिए गई थी, और जाम असगर मेरे साथ, सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ, मेरा भाई उसकी गैरत गवारा नहीं करी थी, मेरे साथ गया, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। इस तरह मैं बात करना चाहूंगी यहाँ मौजूद सलमान भट्टी की, हमेशा सपोर्ट पे रहा। फिर उसके बाद आपका कामरान शेख सपोर्ट पे रहा। उसके बाद सबसे बड़ा नाम शाहिद भाई सिम का लेना चाहूंगी, जिन्होंने खल के खुदा को पिछले 3 साल में कोई सेमिनार करने के लिए मना नहीं करा, चाहे मंकी पॉक्स जब पाकिस्तान में नहीं आया था, जब अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करे ताकि पाकिस्तान इस वबा से बच सके, और लोगों ने इस पे काम किया। उसके बाद बच्चों के साथ जो वाकयात थे उस पे प्रोग्राम करा ताकि हमारे बच्चे महफूज रख सके, और उन बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली सिम ने, हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। उसके बाद जब क्लाइमेट चेंज आया, इस तरह की जो वाकयात थे उस अवेयरनेस प्रोग्राम में सिम हमारे साथ कदम पे कदम रहा। इस प्रोग्राम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अनिला तय्यूब साहिबा की, जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया, बहुत शुक्रिया अनिला आपका। कुरतुलैन आपका शुक्रिया, इस इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज किया। निशान आपका शुक्रिया, आपने ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट में सिर्फ नजर खल के खुदा की तरफ से सुनहरा जावेद आ रही है, लेकिन ये इवेंट मेरा नहीं है, ये इवेंट इन सबका है। आज सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, कायदे आज़म को फॉलो करना है ना, तो खुदारा काम 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 पे फोकस कर लो। जब काम कर लोगे ना तो खुद का खुद ही सारे काम हो जाएंगे। काम करते नहीं और फिर बातें कर लेते, तो जब हम काम 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 करेंगे ना तो फिर वाकई ये मुल्क तरक्की करेगा। अब हमको काम का फोकस करना है, बातों पे नहीं। अगर हम काम करेंगे तो ये मुल्क आज पाकिस्तान में दुनिया में जिस नंबर पर है वहाँ इंशाल्लाह नंबर 1 भी आएगा। कायदे आज़म ने ये मुल्क इसलिए नहीं दिया कि हम दुनिया में करप्शन पे नंबर 1 बन जाए, इस पे नंबर बन जाए। हम इस्लामी ममालिक बन के एक होके इसे एक नंबर पे लेके जाएंगे, ईमानदारी में, काम में, मेहनत में। ये मेरा विजन है कल के खुदा का कि कायदे आज़म को याद करना है तो काम काम काम। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल डिप्टी मेयर साहब प्रोग्राम के तसद्दुर को जारी रखेंगे, लेकिन इस दौरान क्योंकि डिप्टी मेयर साहब को जाना है तो केक जो है वो कटाई की रस्म सर। हैप्पी बर्थडे काय, हैप्पी बर्थडे काय। आप तस्वीर खिंचाएं, आप जाना, ये पकड़ो, काटो, बनाओ भाई तस्वीर बनाओ, कौन बना रहा है?
हैप्पी बर्थडे कायद। और सलीम साहब का रहेगा, मैं सलीम साहब नजर नहीं आ रही। आप नहीं आएंगे तो यार नहीं करो, तो 10 मिनट मत काटो उसकी यार, उसको मत काटो, काटो नहीं तो छुरी वैसे रखो, बस हाथ लगा कर के रखे। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ मौजूद हैं KMC हेड ऑफिस कराची कायद-ए-आज़म डे पे। हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना। ये खातून मेरे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़ी एनर्जेटिक खातून है। हम ये सबक देना चाह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म के कौल पे, उनके फ़ेल पे अमल करे पूरी कौम। जब कौल और फ़ेल एक होगा सब इंशाल्लाह ठीक होगा। कायद-ए-आज़म बता के गए इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मोहकम। इत्तेहाद पैदा करें और तंजीमी तौर पे जुड़ जाएं, और फिर ये सारी चीज़ें, जैसे हमारा अल्लाह पे ईमान है, इंशाल्लाह यकीन मोहकम में फिर बदली हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये हम कब तक करेंगे? जब तक हमें ज़िंदगी हो, इसके ऊपर अमल करें। ये मेरी गुजारिश भी होगी। जब आप ये सारे काम कर लेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह। होप आप मेरा चैनल पसंद करते हैं, अगर करते हैं तो बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और ये देखें, ये आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, इसको आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। इतनी बातें मैंने आपको सुना दी हैं, आपके सुनने का शुक्रिया। और बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा। अगर आपको रिहाइश ज़रूरत हो तो प्लीज़ वेलकम इन गल्फ़ होटल, दाऊद पोता रोड, सदर कराची। मैं वहीं पे मिलूँगा आपको। बहुत शुक्रिया। बुलेट पॉइंट ऑफ द कायद-ए-आज़म के क्या करना चाहिए? बुलेट पॉइंट ऐसे खिलाड़ियों ठीक है। आपके नाना परनाना के आपको बर्थडे मुबारक। कैसा फील हो रहा है? आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। जिंदा सलामत कायम और फिरता हूँ। वो क्या कहते हैं, रूठे हो तुम कैसे मनाओ फिर तो आपको कैसे मनाया जाएगा? जाएगा अल्लाह खुश रखे आपको। सारे वीडियो और आप लोगों से भी खुश रखे। कोई अच्छी बुलेट पॉइंट की बात करना चाहें तो आप शेयर करना चाहिए। वाकई कायद-ए-आज़म अच्छा के दीजिए, अच्छा के दीजिए, पाकिस्तान उनका माफ करें। हमारा से करना
मैडम इधर देखिए क्या खुर्शीद अंजुम साहब, जावेद जाम अफजल, सलमान भट्टी, राना जुल्फिकार, कामरान शेख, पक्का आ रहा हूँ इस बार तो मैं। और सबसे आखिरी नाम इरफान अली। भाई आपसे काफ़ी अर्सा पहले मैंने 5-6 साल पहले एक नज़म सुनी थी सर्दियों के दिन। अच्छा वो चाय वाली नज़म, तो आपका रिक्वेस्ट है सर्दियों में चाय ज़रूरी है। वैसे भी ज़रूरी है, मेरे जैसे गुरु के आपको नौजवान है। अच्छा तो कुछ आपकी फरमाइश में मैं सुना देता हूँ अपने आपके देखने वालों को कि जी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका चैनल। ये तू नहीं है तो मुझे चाहिए खाली चाय, वाह 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 वाह, तू नहीं है तो मुझे चाहिए खाली चाय, वाह। और जब तुझे याद किया खुद ही बना ली चाय, जब तुझे याद किया खुद ही बना ली चाय, और मुझको मालूम है अब तू नहीं आने वाला, मुझको मालूम है अब तू नहीं आने वाला, जाने क्या सोच के 2 कप में निकाली चाय, जाने क्या सोच के 2 कप में निकाली चाय, मैं का जब कहत पड़ा रात तो कुछ रिंदों ने, मैं का जब कहत पड़ा रात तो कुछ रिंदों ने, अपने पैमानों में भर भर के उछाली चाहे, अपने पैमानों में भर भर के उछाली चाहे। और जो नौजवानों के लिए एक ख़ास 2 मिसरे हैं कि लड़की जब मेज़ से टकराई संभाला सबने, लड़की जब मेज़ से टकराई संभाला सबने, मैं अकेला था वहाँ जिसने संभाली चाय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे अच्छी हैं लोग, आपको आप काम आपके बड़े बड़े आप कभी नेशनल डेज पे आप इवेंट करनी है स्पेशल डॉक्टर, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत खुशी होती है कि हम अपने मुल्क के इवेंट घूमते जा रहे हैं। पाकिस्तान डे हो गया, राष्ट्रगान डे हो गया, 5 या 14 तक हम अपनी जश्न आज़ादी का हमने गलत मतलब लिया हुआ था कि बाइकें लेके निकल जाते लड़के, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करके उनकी निशानियों को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमने किस मुश्किल से मुल्क हासिल कर रहे हैं। इसी तरह बाबा कौम की जो साजिश होती है तो ये बताती है कि बाबा कौम एक इंसान ने एक पूरा खत्ता आपका ले लिया, किस तरह से लिया होगा। मैं एक NGO में हूँ तो मुझे पता है कि कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे होते थे। एक छोटे दादा उन्होंने पूरे इंडिया में रहते हुए अलग मुल्क बनाने का ख्याल लाए, अंग्रेज़ों के उसमें करा, हिंदुस्तान को अलग करा, उसके बाद उन्होंने एक मुल्क हासिल करा। तो सोचिए कितनी उन्होंने मेहनत की होगी कि जब वो पाकिस्तान बनाया उसके 1 साल बाद ही वो दुनिया से चले गए। मतलब अपनी बीमारी में भी उन्होंने हमें एक आज़ादी दी, एक मुल्क दिया, और उनको याद करें और उनको सेलिब्रेट करें ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि मुल्क ऐसे नहीं मिला। इसके लिए बाबा कौम और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी है जो हमें याद करनी चाहिए। 25 दिसंबर के हवाले से 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो, तो पता हो कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, तो हमें अपनी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। ज़बरदस्त बात, ज़बरदस्त, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपका जज्बे को भी सलाम। लेकिन व्हाट इज द बुलेट पॉइंट जो हमारी अभी देखें मिसिंग है? एक सवाल है, कल परसों मैट्रिक का रिजल्ट आया लड़की को, जिसमें 25% बच्चे पास हुए, जिसमें 17% आप दिल्ली कोर्ट के पास हुए माशाल्लाह, और बाकी 8% लड़के। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तरबीती निज़ाम हमारा गिर चुका है, इखलाकी निज़ाम गिर चुका है, तो हाउ यू फील कि हम तरक्की कर सकते हैं? मैं समझता हूँ देखिए इस सवाल का ताल्लुक इस प्रोग्राम से नहीं है, लेकिन मैं आपको जवाब दूँगी। बिल्कुल हमारे बुजुर्ग आपने तालीम की बात की, तरबियत की बात की, लेकिन तालीम तो हो चुकी है पूरी माशाल्लाह, हमारे पास बहुत टैलेंट है यहाँ पर।
सॉरी, और असल जो चीज़ है ना वो तरबियत है। जैसे कि आपने कहा, मैं आपकी बात पे शकील कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। ये इदारा जो है ये तरबियती इदारा है, और ये एक ज़माने में डिप्टी मेयर साहब ने बनाया था और वो जान चुकी थी। आज भी डिप्टी मेयर जो है वो भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, वो करवा रहे हैं मुसलसल कि लोग स्किल्स को आपके इदारे में अब तो सारा अफगानी से लेकर नया मतलब काम तक और आज तक काफ़ी लोगों का किरदार है। जी बिल्कुल, ये 17 साल से ये इदारा काम कर रहा है, से लेकर पार्लियामेंटेरियंस तक तमाम लोगों की ये ट्रेनिंग होती रही है। मेरी भी करने की बिल्कुल आपके लिए हमने सुने जर्नलिज्म के लोगों के लिए बाकायदा जैसे साल में एक दफ़ा हम करते हैं। असल में इदारा बहुत छोटा सा है और क्लाइंटल बहुत ज़्यादा है हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात, 25 टाउन है हमारे पास, फिर जो है हमारे 38 डिपार्टमेंट है, तो हमारे पूरे कैलेंडर में ट्रेनिंग कराते हैं। अभी हाल ही में जो मेयर साहब ने नवाब साहब ने 250 अपॉइंट किया है एज ए उनकी तरबियत के लिए अब जो भी तारीफ थी या मास्टर थी या बैचलर थी, उनको जो काम है करना है वो कैसे करना है वो सिखाया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जो आकर जो फैकल्टीज है हमारी, उसमें कुछ लोग बाहर से आते हैं, कुछ लोग हमारे वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई आप सही कह रहे हैं काम हो गया है, खत्म हो गया। और इसी तरह जो सिविक सेंस है वो भी खत्म हो गया है, बच्चों को पता ही नहीं करना क्या है, हमें टीचर्स को नहीं पता। अब इदारे बनते जा रहे हैं, लेकिन ये जो इदारे हैं तरबियत इदारे इनकी कमी हो गई है। सभी इदारे का मुश्किल से खत्म हो गया। हमारे वाला मिलिट्री में जी यहाँ बोर्ड बन गया, खत्म हो गया। के बराबर में पढ़ाया करता था मैं, पैसा में पढ़ा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल की सेक्टर से वापस था। बस मैं चाहूँगा आप हमें ज्वाइन करें। अभी मेरे पास एक क्यूरी आई है, एक कहा गया कि हमें आप नायब कासिम को ज्वाइन करें कि वो चाय सर्व कर रहे हैं तो फिर चाय फेंका रहेगा। मैं हॉस्पिटल की सेक्टर में हेड हुआ, 45 साल से जो है फील्ड में काम करता हूँ। हाँ, तो इस सिलसिले में हमने पसनाज के जो लीडर्स थे, स्टूडेंट थे, उनकी ट्रेनिंग करी, बस मुख्तसर में कहना चाहूँगा कि कायदे ने इसका कहा कि अगर बहुत मेहनत करनी है आगे ले आने के लिए, तो मैंने ये ठान लिया कि मेहनत करनी है, काम और सिर्फ काम करना है। आप जैसे लोग चाहिए अल्लाह करे मैं उनके ना हूँ, वही हम ये बात को आगे बढ़ाएं। वो जैसे कहीं मिल जाएंगे आपको लोग ना, लोग मौजूद हैं लेकिन अंडर शेडो हैं, बेचारे उनके ऊपर दूसरे लोग हावी हो गए, वो स्किल्स निकल फार्म 47 वाले ऊपर आ गया तो बुरा बनाया जाता है। उनमें भी अच्छे लोग हैं लेकिन फार्म 47 वाले ना आते तो अच्छा नहीं था। बस कोई मतलब ये कि मैं बता रहा हूँ नहीं मैं देखो सीट वापस कर दी ना, उसको क्रेडिट जाता है। शक नहीं है, किया है, लेकिन आप सबको ढूंढें, निकाले से लोगों को अच्छी बात निकालें जो सर्व करना चाहते हो, जो स्किल्स हो, यानी याफ्ता। आपको तो मैंने